नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कोई भी बागवानी हो, नींबू, अंजीर, सेब या एप्पल बेर, जो भी बागवानी है उसको बारिश में क्या ध्यान रखें, क्या स्प्रे करें। क्योंकि साथियों बारिश में टाइम कम मिलता है, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है और फंगस बैक्टीरिया इनके अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले तो साथियों मैं एक बात क्लियर करता हूँ, कुछ साथी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या फ़ोन पे भी बात हुई थी भाई एप्पल बड़ा स्पंजी फ्रूट है, उस पर जदाम सल्फर इफ़ेक्ट तो नहीं करते कोई। साथियों मैं आपको दिखाता हूँ, अंजीर से तो सेंसिटिव फ्रूट नहीं होगा। अब ये देख लो, इस पे हमने सिर्फ जदाम सल्फर नीम ऑयल यही करते हैं, ये इस पे पत्ते के निशान है, पत्ते की खराश है। नहीं इतना अच्छा फ्रूट तैयार होता है ये। इस पे चारों तरफ से देखो पौधे पे कितना फ्रूट लगा हुआ है और ये फ्रूट अब 100 ग्राम के क्रॉस कर जाता है, इतना भी साइज लेता है। देखो ये सारा सिर्फ नीम ऑयल का ही और जदाम सल्फर का ही काम है। तो साथियों अब बात आती है नींबू में। नींबू के काफ़ी फ़ोन आते हैं। तो साथियों जो ये बारिश का मौसम है, इसमें हमारे को कुछ साथी फ़ोन करते हैं, ज़्यादा दिक्कत क्या है साथियों, कुछ बोलते हैं मद्रासी नींबू और बालाजी, जो इस टाइप की वैरायटी हैं जिनमें कांटे हैं, उसमें कैंकर बहुत ज़्यादा आता है। तो उसको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, किसी भी ब्रांड में इतनी ताकत नहीं है उनका कैंकर रोक देगी। उसका कैंकर रोकेगा तो जदाम सल्फर ही रोक सकता है। बारिश के इस मौसम में 2 ml पर लीटर का स्प्रे करो, साथ में 2 ml पर लीटर उसमें आप नीम ऑयल मिलाओ। अब साथियों देखो ये इस मौसम में क्या है, हमने इस नींबू का भी ख्याल करना है, बचाना है। ये छोटा नींबू भी और साथ में फ्लावरिंग है और साथ में पत्ते नहीं हैं। भैया अगर हमने कोई जहर मार दिया तो ये फ्लावरिंग, ये जो पोलिनेशन कैरियर है वो भाग जाएंगे और आगे हमारी फ्रूटिंग रुक जाएगी। अब यहाँ से ये नींबू मैच्योर हो रहा है, ये तोड़ेंगे तुरंत ही अगला मैच्योर हो जाएगा, इसके पीछे फ्लावरिंग रही। ऐसे ये इन पे सब पे ऐसे मल्टीपल है गुच्छे में। एक पास में देखो छोटे छोटे कितने हैं, एक बिल्कुल छोटा, आगे ये सीरीज बनी हुई है। तो साथियों इसमें हमने क्या करना है, बारिश के मौसम में जब भी मौका लगे हफ्ते 10 दिन में, देखो कुछ साथी कहते हैं भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन कर लूँ जी। भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो जब जदाम सल्फर की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है तो क्यों आप पैसे लगाओ। जदाम सल्फर 2 ml जदाम सल्फर ले और 2 ml नीम ऑयल ले और स्प्रे करा दो, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, कोई जहर नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, मेरे को बड़ा, मैं हैरान हो जाता हूँ, 20-20 एकड़ के फार्मर और 20-20 30-30 साल से बागवानी कर रहे हैं। मैं तो 2-4 साल का फार्मर हूँ बागवानी में। छोटी छोटी बातों का आप जब तक खुद के डॉक्टर ना बनोगे ना, तो दवाइयों दुकान पे जाओगे लुटते ही रहोगे। कभी आपको साफ मिलेगी, कभी सीओसी मिलेगी, कभी कुछ मिलेगा। हर बार नया प्रोडक्ट देखो, दुकानदार की तो रोटी है वो तो देगा, ठीक है। तो साथियों आपने करना क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद टेक्निकल चेंज करो। कैसे करोगे, एक बार जदाम सल्फर के साथ आपने नीम ऑयल मिला लिया, अगली बार आप जदाम सल्फर के साथ हल्दी पाउडर डाल लो। एक 20 लीटर की टंकी में 1 चम्मच डाल दो, चाय वाला जो मीडियम चम्मच होता है वो डाल दो। उनके बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हैं साथियों, टेक्निकल चेंज हो जाएगा। तीसरी बार में आप लस्सी वाला स्प्रे करो, कॉपर वाला, इतना ज़बरदस्त फंगीसाइड है। तो इंटरेस्ट लेके खुद का आप डॉक्टर बनोगे जब काम होगा। और साथियों अब इसमें जैसे हमारे को भी 2 महीने हो गए पानी चलाए को, तो जड़ों का भी ख्याल रखना है। 2 महीने के अंदर एक ड्रिंचिंग जरूर कराओ। अब ये जैसे 2.5 साल का पौधा है तो इसमें 30 ml एक बार मैं जड़ों में डलवाऊंगा। अब जिस दिन छुट्टी होगी लगा के या खुद लग के मैं बाल्टी में वो रेशो बना के एक पौधे की जड़ में 30 ml डाल देंगे, ताकि कोई फंगस का अटैक ना हो। और साथियों जदाम सल्फर की जो ओरिजिनल रेसिपी है, जिसको हमने इंडियन फार्मिंग में इंट्रोड्यूस कर रखा, उसको यूज करना है। जो जलमृत नाम से फ्रॉड करके किसानों को लूट रहे हैं, 400 रुपये कुछ लीटर बेच रहे हैं, उनसे बचो। आप
खुद का जब तक नहीं बनाओगे तो बोतल बंद तो कहीं से ले लो, फिर जल अमृत की क्या जरूरत है, फिर तो वही ठगी आ गई ना। मैं साथियों कोशिश क्यों करता हूँ किसान को रॉ मटेरियल दूँ मैं जिसको जरूरत है। छोटा किसान है, बड़े किसान को हमेशा मैं कहता हूँ भाई अपना सामान अरेंज कर और खुद बना, क्योंकि साथियों उसको हम सामान जब वो ओरिजिनल एक बार मिलेगा वो बनाएगा खुद तो उसको पता लगेगा काफ़ी बातें में कितने टेम्परेचर पे उबलता है। थोड़ा सा कोशिश करो, ऐसे नहीं भाई वो अब कई आदमियों के फ़ोन आ गए जिन्होंने वहाँ से वो मंगवा लिया, फिर वो कहीं से मेरी वीडियो देख के जी वो तो हमारे साथ तो गलत हो गया। अरे भैया गलत क्या, आप आँख मीच के 1 मिनट में कोई भी कुछ भी डाल देगा और आप विश्वास कर लोगे। देखो साथियों हमारे देश में और फॉरेन में ये अंतर है। उन कोरियन लोगों ने अपनी पूरे उम्र की तपस्या करके जो एक निचोड़ निकाल लिया है उसको पूरी दुनिया को दे रखा है, और हमारे देश वाले ने क्या करे आते ही उसको, जैसे 2 साल तक हमने इसको चला रखा था ठीक चल रहा था, कुछ 2-4 और किसानों ने वीडियो डाली तो उन्होंने सेम रेसिपी डाली, कोई चोरी करने की या कोई प्रोडक्ट अपना काट छाँट करके ठगी करने की नहीं सोची। लेकिन अब ये इसे ने कर ली 2-3 वीडियो डाल के ये, बाकी ये ठगी ज़्यादा दिन नहीं चलती। करने दो जिसका जो काम है, चाहूँ तो मैं उस पर कर भी सकता हूँ कुछ, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है साथी। तो आप लोग किन्नू की बागवानी करते हो या नींबू की करते हो तो ये टेक्निकल चेंज करके स्प्रे करो। अगर नहीं भी टेक्निकल चेंज करोगे तो नीम ऑयल और जदाम सल्फर सफिशेंट है इन स्टेज को बचाने के लिए। अब एप्पल बेर का देखो आप, ये इस पत्ते पे वो आई हुई थी सुंडी सी, ये खा रखे हैं, तो इस पे साथियों मैंने कुछ नहीं किया, ये बारिश में धुल गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, ये अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो नींबू का सिर्फ ये जो भी है इन पे हमने अभी 2-4 दिन पहले ही जदाम सल्फर का और नीम ऑयल का स्प्रे कराया था, और अगले कुछ दिनों में टाइम लगेगा दोबारा, तो फिर कोई ना कोई टेक्निकल चेंज करके अपनी देसी चीज़ों का स्प्रे कराएंगे। तो देखो साथियों इसमें कोई सिरदर्द वो नहीं है, पोलिनेशन कैरियर प्रॉपर चल रहे हैं और सारा काम ठीक है। बाकी हम दुकान से कुछ लाएंगे तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और फिर ये क्योंकि जहर ही मिलेगा, और ये जो पोलिनेशन कैरियर हैं भाग जाएंगे, फ्लावरिंग है जो सारी गिरेगी। अब जदाम सल्फर का हम कर रहे हैं तो देखो सारी फ्लावरिंग मैक्सिमम फ्रूट में सेट होने लग रही है, पोलिनेशन कैरियर इतने हैं, ये टहनी थोड़े दिन में वेट लेके नीचे लग जाएगी। आपको मैं दिखाता भी हूँ इन छोटे प्लांट पे जिन पे नीचे टहनी रह गई थी तो वो फ्रूट से लद के नीचे लगने लग रही है। ये देखो इनमें अब वेट होके धीरे धीरे नीचे चली जाएंगी, और जिसमें ऑलरेडी वेट हो गया है ये देखो आप, ये कितनी नीचे टहनियाँ कैसे भर के, ये देखो पूरा दोनों गुच्छे में कितने नींबू होंगे, और साथ के साथ मल्टीपल स्टेज और फ्लावरिंग चली हुई है और फुटाव चला हुआ है साथियों। ये क्योंकि साथियों जदाम सल्फर और नीम ऑयल जो देसी चीज़ें हैं ना, ये हमारे मैक्सिमम फ्लावर को फ्रूट में भी सेट करती हैं। देखो ये अभी लगाया था हमने, इस पे भी फ्लावर आ गए हैं अनार पे, इन पे भी है, पानी पूनी भी हमारे पे कम गिरा है, ये नाली नहीं है, फिर भी ये देखो ठीक से बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो साथियों इन चीज़ों का प्रयोग करो। ज़्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन के कई फ़ोन आए हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा वहम है तो मिला लो भाई, इसी के अंदर मिला लो। वैसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हैं जदाम की, एंटी फंगल, एंटी वायरस, मल्टीपर्पज़ है। तो फिर भी आपका नहीं दिल मानता तो आप मिला सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसके साथ मिलाने की। धन्यवाद।